हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने इसके पहले आपको क्या बताया, कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 1, जिसमें मैंने एकदम सिंपल 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए और एक न्यूमेरिकल वर्क क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। आप सोल्व कर लिए होंगे, ठीक है, मजा आ गया होगा। ठीक है, अब ये रहा पार्ट सेकंड। ठीक है, वो तो पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, ये रहा पार्ट सेकंड। ठीक है, जिसमें मैं आपको 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक न्यूमेरिकल वर्क क्वेश्चन के रूप में आपको दूंगा। खुद परखिएगा कि समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आप कूलाम के नियम को जानते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये पार्ट मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि वो मेन पार्ट्स है और किस प्रकार से मैंने डिवाइड किया है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसा कि कूलाम का नियम क्या होता है, 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल। जैसे ये 2 स्थिर आवेश है, बिंदु आवेश है। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों के बीच लगने वाले जो बल होंगे, बल वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, ठीक है, वो बल बराबर का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपान ये R²। और यहाँ पर K का मतलब जिस माध्यम में रखा जाएगा, ये जो 2 निकाय हैं जिस माध्यम में रखे जाएंगे उस माध्यम का ये परावैद्युतांक होगा। समझ में आ गया? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक 1 से अधिक होता है। अच्छा, ठीक है, अच्छा इसको परावैद्युतांक बोलते हैं या क्या बोलते हैं? ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, अगर ये निर्वात या वायु के लिए इसका मान कितना होता है, 1 होता है और हर किसी के लिए 1 से अधिक ही होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा इतना तो आप समझते ही हैं। अच्छा अब देखिए, तो अब मैं आपसे, ठीक है, अब मैं आप ये डिवाइड कैसे किया हूं, जैसे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल को मैंने कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट में। कैसे? मेन पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैंने आपको इसको निकालने के लिए दिया। ठीक है, ये सब कुछ दे देगा। अरे भाई 1/4πε0 का मान तो जानते ही हैं, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर इसका पर कूलाम इसका होता है, ये सब आप समझ रहे हैं। तो मतलब ये तो दिया ही रहता है, इसको छोड़िए। ठीक है, बचे सब ये 4, ये क्या है, ये सब 4 है। समझ रहे हैं? ठीक है, ये Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 देखिए, Q1 Q2 हमको दे दे, K दे दे और R दे दे, तो हम F का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में मैंने क्या निकाला, ये F। ठीक है, F ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात किया जाए तो हम निकालेंगे, ये F पर मैंने आपको बता दिया। दूसरा पार्ट क्या है कि ये, ठीक है, ये F दे देगा, ठीक है, R दे देगा, K तो देता ही है। ठीक है, F दे दे, R दे दे, ठीक है, तो हम Q1 Q2 या Q1 Q2 दे दे, मतलब कि F और R दे दे। ठीक है, तो हमको Q1 दे दे और तो Q2 निकालना रहे या Q1 Q2 का मान किसी का भी निकालना रहे, तो ये दूसरा पार्ट हो गया। या इसी से के संदर्भ में, ठीक है, ये Q1 Q2 दे दे, ये सब कुछ F दे दे, तो हमको R का मान निकालना, ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ये K के संबंधित, ये K से संबंधित चीजें भी हो सकती है, वो अगले पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, इस माध्यम रखे तो इतना है, तो इस माध्यम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ ये K से संबंध, ये तीसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वैद्युत बल है इसको और किसी बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से या और किसी बल से रिलेट कराते हुए भी न्यूमेरिकल बनते हैं। नहीं समझ में आया? पहले पार्ट में सिंपल क्या निकालना है, पहले पार्ट में F, ठीक है, F निकालने के लिए बताया। दूसरे पार्ट में सब कुछ दे दे, Q1 Q2 निकालना हो या दे दे सब कुछ दे दे, R निकालना है, ये हो सकता है दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या हो गया, ये K है। ठीक है, अलग अलग माध्यम रखेंगे तो K का मान बदलता है, F का मान, तो वो K पर कैसे निर्भर करता है, ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट क्या हो गया, ठीक है, कि ये जो F है, ठीक है, F का किसी और बल से रिलेट कराने के बाद क्या होता है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से मैंने ऐसे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, आप इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, छोटी छोटी एकदम बातें आप जब ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से और भी चीजों को क्या कर पाएंगे, ये सब चीजें आपको, मतलब आप सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये सब हो गया। इस पार्ट में मैं क्या बताऊंगा, या तो Q1 Q2 निकालना होगा, सब दे देगा, या तो R निकालना होगा। देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। तो फिलहाल मैं इसको मिटाया और फटाफट इसको मैं आपको बताया। ठीक है, क्या बताया भैया? ठीक है, देखिए जैसे कि, ठीक है, दो क्वेश्चन करा चुका। ठीक है, ये तीसरा रहा, पार्ट सेकंड है, देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, 0.4 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम है, कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे, ऐसा ही मात्रक में रखना पड़ेगा मान। ठीक है, तो 0.4 माइक्रोकुलाम के किसी छोटे गोले पर
अन्य छोटे आवेशित गोलों के सॉरी गोले हैं, ठीक है, गोलों नहीं, ठीक है, गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो गोलों के बीच की दूरी, ये दूरी है, ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। लिखा नहीं हूं लेकिन आप समझ, दोनों गोलों के बीच की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ दूं, ठीक है, चलिए देखिए। 0.4 माइक्रोकूलाम के किसी छोटे गोले पर, ठीक है, अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान है ना, दूरी ज्ञात करना है, एकदम महा आसान है, नहीं भी चाहेंगे तब भी सोल्व हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या नियम कानून होता है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए फिजिक्स का, ठीक है। सबसे सोल्यूशन हो गया, यहां पर लिखेंगे आप गिवन, क्या लिखेंगे भैया, ठीक है, गिवन। चलिए गिवन लिखिए, गिवन में क्या क्या दिया है, ठीक है, दो आवेशित गोले हैं। चलिए थोड़ा सा मैं फिगर भी बना दे रहा हूं, जैसे एक ये है गोला है, आवेशित गोला है, इस पर जो आवेश है, ठीक है, 0.4 माइक्रोकूलाम है, म्यू माने माइक्रोकूलाम, और इस दूसरा वाला जो है देखिए यहां पर लिखा है 0.8 माइक्रोकूलाम है, ठीक है। इसको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दोनों के सामने माइनस उन्नस चिन्ह नहीं लगाया, इसका मतलब ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इनके बीच की दूरी हमको दिया नहीं है, उसी को हमको आर को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ ये है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, बल हमको दे दिया है, बल कितना है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। सर दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन। किस माध्यम में रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं भैया, है ना। तो देखिए बल दे दिया है, आवेश के मान दे दिया है, वायु में रखा गया है, तो आर का मान नहीं ज्ञात कर सकते, ये तो कोई भी कर लेगा भाई, है ना, समझ रहे हैं, इतना आसान है, ठीक है। तो चलिए सोल्व कर देते हैं, मैं भी थोड़ा सा आपको सहायता कर देता हूं, ठीक है। तो फटाफट यहाँ पर गिवन में पहला मैं लिखूं गिवन, ठीक है, Q1, किसी को भी Q1 किसी को भी Q2 मान सकते हैं, जैसे इसको मैं Q1 मान रहा हूं, 0.4 ये माइक्रोकूलाम है, ठीक है, माइक्रोकूलाम, म्यू माने माइक्रोकूलाम, ठीक है, इसको कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइक्रो छोटा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कूलाम में करेंगे तो 0.4, ठीक है, गुणे 10 पर पावर -6, ये कूलाम, सी माने कूलाम हो गया। उसी प्रकार ये Q2 कितना है, यहाँ पर Q2 लिखा हुआ हूँ, Q2 कितना है, 0.8, ठीक है, 0.8 माइक्रोकूलाम बोल रहा है, नहीं भैया कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.8 गुणे 10 पर पावर -6, अब ये क्या हो गया, ये कूलाम में हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब उन दोनों के बीच लगने वाला बल दे दिया है, बल माने F दे दिया है, कितना, ठीक है, 0.2 न्यूटन, समझ रहे हैं, न्यूटन दे दिया है। कहां पर रखा है, वायु में ना, तो वायु के लिए K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वायु या निर्वात के लिए हमसे पूछ क्या रहा है, R, उन दोनों के बीच की दूरी R पूछ रहा है ना, तो R बराबर ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, R हमको निकालना है, ठीक है, फटाफट सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट मिटाया और फटाफट मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो तुरंत लिखिएगा कि ए भाई हम तो जानते हैं, भले ना जानते रहिए, है कि नहीं लेकिन आप जानते हैं, चिंता मत करिए, ठीक है, एकदम शौक मत हो जाइए, ये भाई हम तो जान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं, भाई आप जानते हैं, बहादुर आदमी हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तो ये आप जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पर ये Q1 इंटू Q2 अपन कितना, ये R², और यहाँ पर K मतलब कि जिस माध्यम रखे गए उस माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबका मान दिया है हमको, R का मान नहीं दिया, वही इसको निकालना है, तो सबका मान रख लीजिए, है ना, समझ रहे हैं। तो रखिए यहाँ पर F का मान कितना दिया है, देखिए 0.2, तो यहाँ पे मैंने 0.2 रख लिया, ये न्यूटन में है, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ही मात्रक में खुद दिया है ये, ठीक है। 9, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पर पावर 9, ठीक है, 9 गुणे 10 पर पावर 9 गुणे, ठीक है। Q1 का मान कितना दिया है, देखिए Q1 का मान, ठीक है, 0.4 गुणे 10 पर पावर -6 गुणे Q2 का मान 0.8 गुणे 10 पर पावर -6, ठीक है, अपान, ठीक है, K का मान 1, ठीक है, ये K लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन निर्वात वायु हो तो K लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और R², ठीक है, R का मान ही निकालना है, ठीक है, तो वो हम उसको जैसा सकता है ऐसा रख लेंगे, ठीक है, नहीं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.2 नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 9 गुणे ये 0.4, ठीक है, गुणे यहाँ पर ये 0.8 गुणे, ठीक है, ये 10 पर पावर ये 9 और ये गुणे, देखिए ये 10 पर पावर -6 गुणे 10 पर पावर -6 कितना हो, 10 पर पावर -12। डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नीचे कितना है, ये आर स्क्वायर इधर आ गया है, देखिए 0.2 ये क्या हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए एकदम, ठीक है, देखिए 0.2, ठीक से ये 0.4 नहीं कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा ना, 0.2 से 0.4 2 बार में कट गया। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, ये 9, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये 0.8 से जब ये 0.8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 1.6 हो गया, गुणे 10 पर पावर, ठीक है, ये +9 है 10 पर पावर, ये -12 है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इसको जब सोल्व किया तो, ठीक है, बस आप सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा जब आप सोल्व करेंगे तो 16 9 144 ना, तो हो जाएगा 144, तो 14.4 गुणे 10 पर पावर ये कितना है, ये -3 है। थोड़ा इसको और बढ़िया से लिख लीजिए, आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, बढ़िया से लिखने का मतलब कि ठीक है, ये ऊपर नीचे 10 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं कर दे रहा हूँ, ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 से गुणा कर दीजिए। जब इस 10 से मैं गुणा करूंगा तो ये 144 हो जाएगा ना, और ये वाला 10 10 पर पावर -1 बन करके ऊपर चला आएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा बताइए तो। ठीक है, ये 144 हो जाएगा और गुणे 10 पर पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर और गुणे ये 10 पर पावर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं ये 10 पर पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 12 गुणे 10 पर पावर -2 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो आर बराबर कितना, देखिए आर स्क्वायर पर और ये स्क्वायर ये कट गया ना। ठीक है, ये दोनों का जो स्क्वायर है ये बाहर कर लिया हूं मैं। ठीक है, तो 12 गुणे 10 -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर, मतलब इसका आर का स्क्वायर भी उसको कहेंगे, तो आर बराबर कितना हो गया बताइए, आर बराबर कितना हो गया। ठीक है, ये 12 गुणे 10 पर पावर -2, ठीक है, ये मीटर क्या हो गया, ये मीटर, या 1.2 गुणे 10 पर पावर, ठीक है कितना लिख सकते हैं, ठीक है, -1 हो जाए, मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, मन करे आप इसको, ठीक है, साइंटिफिक रूप में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आर बराबर 12, ठीक है, गुणे 10 -2 मीटर, ठीक है, या 12 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है ना, यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं समझे। ये जो 144 है, 144 क्यों मैंने यहां पर लिख दिया 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इस 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल 12 होता है, वही तो लिखा हुआ यहाँ पर, समझ गए कि नहीं, ये सब यही रहा आपका आंसर। ये तो छोटा छोटा आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये पहला वाला आपको समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन होगा जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्योंकि भाई फिजिक्स पूरे मन से एकदम पढ़ना है। फिजिक्स पढ़िएगा इंजीनियर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा तभी ना कुछ नया करिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या करिएगा, है नहीं, कुछ तो नया करना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कैसा था, ठीक है, ये कैसा था, क्या था, ठीक है, कि भाई ये एफ दे दिया, ठीक है, Q1 Q2 दे दिया, आर निकालना था ना। अब ये कैसा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा कि भाई ये आर दे देगा, सब कुछ दे देगा, ये ऑफ दे देगा, Q1 Q2 क्या करना रहेगा, निकालना रहेगा। ठीक है, इसमें आर निकालना था, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, Q1 Q2 निकालना रहेगा। आसान है, काफी महा आसान है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है अगला क्वेश्चन, माने क्वेश्चन नंबर 4, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान है। क्या बोल रहा है, जैसे यहां पर एक आवेश है, ठीक है, ठीक है, धन आवेश है, यहां पर भी दोनों धन आवेश है। चलिए इस धन आवेश को मैं मान ले रहा हूं कि इसका परिमाण कितना है, Q1 और माइक्रोकूलाम। Q1 कूलाम में नहीं है, किसमें है, माइक्रोकूलाम, क्योंकि क्वेश्चन में माइक्रोकूलाम दिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये पहले वाले का मान कितना है, Q1, दूसरे वाले का मान कितना है, Q2 है।
मान लेता हूँ, ठीक है, माइक्रो कूलाम में है ये Q1 Q2, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर दिया है। इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, बल F, वो भी दे दिया है, कितना, 18 न्यूटन दिया है, ठीक है। और एक और बात दे दिया है कि दोनों आवेशों का योग माने Q1, ठीक है, ये Q1 और ये Q2, उन दोनों का योग माने प्लस कितना दे दिया है, 9 माइक्रो कूलाम दिया है, ठीक है, 9 माइक्रो कूलाम दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये Q1 बताइए और Q2 अलग अलग बताइए, वो कितने कितने माइक्रो कूलाम के या कितने कूलाम के होंगे। समझ में आ गया, ये पूछ रहा है, आसान है, काफी आसान है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत यहाँ पर क्या लिखिए, गिवन लिखिए, ठीक है ना, गिवन। चलिए गिवन सोल्व करिए। क्या दिया है गिवन में, क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो हमको आर दे दिया है, आर कितना दिया है, 0.1 मीटर, ठीक है। दूसरा यफ दे दिया है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, 18 न्यूटन, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, हाँ एक और दे दिया है, ठीक है, Q1, ठीक है, प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम दिया है। ये Q1 Q2 माइक्रो कूलाम में है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया Q1 का मान भी निकालिए और Q2 का भी मान निकालिए। हाँ, कुछ नहीं बोला है कि किस माध्यम में रखा गया है, तो वहां पर K के लिए कितना हो जाएगा, इसका मतलब निर्वात y में रखा गया है, तो K का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सब कुछ दे दिया है, हमको निकाल लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, चलिए मैं बता दूं, ठीक है। यहाँ पर दे लीजिए, जैसे ये बताइए थोड़ा सा कि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। Q2 बराबर बताइए, Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस Q1, समझ रहे हैं कि नहीं। Q2 बराबर कितना, 9 माइनस Q1 माइक्रो कूलाम, ये याद रखिए बस, ठीक है। तो Q2 बराबर, जहाँ देखिए फार्मूले में जहां पर Q1 होगा ना, Q1 को Q1 रहने दीजिएगा, Q2 की जगह पर क्या लिख लीजिएगा, 9 माइनस Q1 माइक्रो कूलाम, ये माइक्रो कूलाम में है जो भी है सब। तो मान रखिएगा, अपने मन से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करके हम आपको थोड़ा भी दिखा भी देते हैं, ठीक है। इतना समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाया फटाफट और यहाँ पर मैं तुरंत लिखा कि हम तो जानते हैं भोले ना जानिए, ठीक है। लिखिए कि हम तो जानते हैं, नहीं वैसे आप बहादुर आदमी हैं, आप जानते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आप लोग बहादुर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मजाक मत समझिए कि नहीं तो मजा ले रहे हैं, हम नहीं किसी का मजा लेते हैं नहीं, हम कहाँ मजा लेते हैं किसी का। चलिए लोग हो सके हमारा मजा ले लेते हैं, या कभी कभी टाइम हमारा किस्मत मजा ले लेती है, नहीं तो और सब ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए, तो क्या नाम है, तो ये आप जानते हैं, खुद देख लीजिए, आप क्या जानते हैं कि ये न्यूटन का मतलब कूलाम का नियम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, और यहाँ पर K, ठीक है। K किस लिए, क्योंकि जिस माध्यम में रखा जाता है उस माध्यम का ये परावैद्युतांक होता है, ठीक है, या उसको अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। अपेक्षिक विद्युतशीलता, देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों बार बार के रख दिए हैं, तो आगे भी हम आपको बताएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, इनमें संबंध क्या होता है, ठीक है। तो वहां पर भी ये सब चीजें आपको और स्पष्ट हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, आगे मैं किसी न किसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट, और आपको समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में ना आ जाएगा तब एकदम हार नहीं मानना है, समझे, अरे हार का ना मानना, एकदम समझ में आएगा, आना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वैसे फिलहाल समझ लीजिए कि जिस माध्यम में रखा जाता है ना, ठीक है, उस माध्यम का यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, उस माध्यम का निरपेक्ष विद्युतशीलता हम रखते हैं। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता किसी माध्यम का, जैसे जल का, कांच का हमको नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको किस पद में, निरपेक्ष विद्युतशीलता के लिए हम, ठीक है, ये अपेक्षिक, ये क्या नाम है कि ये निर्वात की विद्युतशीलता और उसका परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता से गुणा कर देते हैं, तो उसका निरपेक्ष पता चल जाता है, तो वही वाला यहाँ पर रख देते हैं, बस यही है, सिंपल, आप समझ लीजिए, ठीक है। इतना तो समझ गए। चलिए तो अब देखिए, इसमें यहाँ पे मान रख लीजिए सबका, जो भी हो, देखिए जब मान रखेंगे तो खुद समझ में आएगा क्या निकालना है। F की जगह पर क्या रखेंगे, 18 दिया है ना, F की जगह पर 18, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, और अपान K है, K का मान कितना, 1, गुणे Q1 का मान कितना है बताइए, Q1 को Q1 रहने दीजिए, लेकिन याद रखिए ये Q1 किस में है, माइक्रो कूलाम में है ना, इसको कूलाम में करना पड़ेगा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा, -6, अब कूलाम में हो गया, गुणे Q2 की जगह पर क्या रखेंगे, ठीक है, 9 - Q1, ठीक है ना,
क्या रखेंगे 9 माइनस Q1, लेकिन ये माइक्रो कूलाम में है ना, कूलाम में करेंगे तो 10 पर पावर -6 इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सब कूलाम में हो गया। नीचे ये दूरी है, दूरी कितना है 0.1, देखिए 0.1 मीटर। ठीक है, लेकिन स्क्वायर आर का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए सोल्व कर लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 18 बराबर, ठीक है ये 9, ठीक है 9 गुणे, ठीक है समझिए, देखिए 9 गुणे ये 10 पर पावर कितना है 9 गुणे ये 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -6 कितना हो जाएगा 10 पर पावर -12। ठीक है, गुणे, ठीक है ये कितना है ये Q1, ठीक है इनटू मतलब Q1, ठीक है Q1, ठीक है, और 9 माइनस ये Q1, समझ रहे होंगे 9 माइनस ये Q1, ठीक है Q1, ठीक है समझ में आ गया। और नीचे जो है ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, है ना। और तो एक समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आपको इसका इसमें गुणा कर लेना है, ठीक है ना। तो 0.1 का जब आप 18 में गुणा करेंगे, जब इधर आकर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है हो जाएगा, ठीक है 0 अरे भाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 मतलब कि 0.18 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं 0.18 बराबर उधर क्या बचेगा, ठीक है ये 9 गुणे ये 10 पर पावर 9, 10 पर पावर -12 कितना हो जाएगा 10 पर पावर -3, और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर ये Q1 माइनस कितना हो जाए, ये Q1 गुणे कितना हो जाएगा ये, ठीक है 9 माइनस, ठीक है Q1, समझ गए 9 माइनस Q1। अब ये जो है 9 गुणे 10 पर पावर -3 इसको पक्षांतर कर दीजिए तो फिर, और इस Q1 का इसमें गुणा करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनेगा उसको सोल्व कर लेंगे तो Q1 का मान आ जाएगा, और Q1 का मान इस समीकरण में रख देंगे ना इसमें Q2 वाले में, ठीक है तो Q2 का मान मिल जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं एकदम, ठीक है। तो फिलहाल आप क्या करिए कि इसका पहले स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, जब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो फिर मैं उसको और यहाँ पर सोल्व कर दूंगा, ठीक है, इसको सोल्व कर दूंगा, कहाँ पर करूंगा फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहीं पर, ठीक है, और तो कहीं जगह फिलहाल है नहीं उतना, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट करिए पहले, कर लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अब बस यही याद रखिए कि Q2 बराबर 9 माइनस Q1, ठीक है, Q1 का मान मिल जाएगा तो Q2 हम इससे निकाल लेंगे, इससे ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद से इसको मैं थोड़ा सा फटाफट क्या किया, मिटाया, ठीक है, इतने में ही हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, चलिए क्या दिया है इधर देखिए, ये क्या दिया है, ये देखिए तो इधर है 1.8 भाग, नहीं सॉरी इधर 1.8 नहीं है 0.18 भागे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है 9 गुणे 10 पर पावर -3, ठीक है ना, बराबर उधर क्या बचेगा केवल, ठीक है ये Q1 और 9 माइनस ये Q1, ठीक है समझ गए। अब देखिए ये 10 पर पावर -3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर 0 थोड़ा सा अच्छे सोल्व कर दूं तो 0.18 गुणे 10 पर पावर +3 हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा ये 9 ही रहेगा, ठीक है -3 ऊपर जाए +3, और ये Q1 का गुणा करेंगे तो 9Q1 माइनस ये Q1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है समझिए 10 पर पावर ये 3 है मतलब 1000 से 18 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और भागे ये 9 है बराबर कितना हो जाएगा 9Q1 माइनस ये Q1 स्क्वायर, तो कितने बार में कट जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट करके ये 20 बराबर 9Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। अब इस Q1 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, है ना। तो इधर पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर रहने दीजिए, तो ये Q1 स्क्वायर ये माइनस प्लस हो गया, ये वाला आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 9Q1, और ये तो खुद प्लस रहेगा ही 20 बराबर कितना हो गया उधर 0, ये एक द्विघात समीकरण Q1 में बन गया, ठीक है। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसको भी मैं अब मिटा दे रहा हूँ धीरे से, ठीक है समझ गए कि नहीं इतना, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ फटाफट, ठीक है। तो समझ में आ गया।
तो ये Q1। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, वैसे तो कई विधियां होती हैं, लेकिन फिलहाल ठीक है पहले ये जो पहला वाला पद है और ये अंतिम, ठीक है मतलब स्क्वायर वाला और ये जो कांस्टेंट पद है उनको गुणा कर लेते हैं, इसको ब्रेक किया जाता है ना, आप समझ रहे द्विघात समीकरण को सोल्व करना। ठीक है, तो ये Q1 स्क्वायर का 20 में गुणा किया तो कितना हो जाए 20 Q1 स्क्वायर है ना, तो 20 Q1 इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि वो 20 Q1 स्क्वायर के दो मतलब कि ऐसे दो पद में तोड़ा जाए कि उन दोनों का गुणा करने पर 20 Q1 स्क्वायर में हो जाए, मतलब समझ रहे हैं। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को कैसे तोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पर Q1 स्क्वायर माइनस चलिए 5 Q1 लिख सकते हैं, माइनस 4 Q1 लिख सकते हैं, और उधर कितना है प्लस 20 बराबर 0। ये बताइए, देखिए इसको Q1 को Q1 ही रहने दिया Q1 स्क्वायर, इसको प्लस 20 को प्लस 20 ही रहने दिया, इसको क्या लिख लिया माइनस 9 Q1 को माइनस 5 माइनस 4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करिएगा, ठीक है इन दोनों का गुणा के 4 5 20 ही नहीं हो जाएगा, 20 Q स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 20 Q1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ना इन्हीं दोनों का, तो दोनों पद को ऐसे ही तोड़ लिया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसमें से कॉमन कर लीजिए, इसमें Q1 आप कॉमन करेंगे, Q1 कितना कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा Q माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से माइनस 4 अगर आप कॉमन करते हैं तो Q1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, Q माइनस 5 Q1 माइनस 5 अगर आप कॉमन करते हैं, Q1 माइनस 5 अगर कॉमन करते हैं तो इधर क्या बचेगा Q1 माइनस 4 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, एक बार इतना बराबर 0 तो एक बार इसको पक्षांतर कर देंगे, एक बार इधर, मतलब आप समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये Q1 माइनस 5 बराबर 0 और ये कितना हो जाएगा ये Q1 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना, तो जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा Q1 बराबर 5 आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा Q1 बराबर ये 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं, तो किसी भी तो Q1 के 2 होंगे। ठीक है, 2 होंगे। ठीक है, कोई भी आंसर क्या है सही है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अगर Q1 का मान अगर हम 5 ले लेते हैं तो पहला वाला आंसर आ गया Q1 बराबर, तो ये बताइए Q2 बराबर क्या था। ठीक है, 9 माइनस ठीक है Q1। चलिए अगर Q1 का मान यहाँ पर ठीक है अगर हम 5 ले लेते हैं तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 9 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं। यदि Q1 का मान 4 लेंगे तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 5। समझ रहे हैं कि नहीं, तो कोई भी हो सकता है, अर्थात आप ये समझ गए। ठीक है, यहाँ पर लिख दूं Q1 बराबर आप 5 लिख सकते हैं और Q2 बराबर क्या लिख सकते हैं 4। तो कोई एक 5 होगा, कोई एक क्या होगा 4, लेकिन ये किस में होंगे माइक्रो कूलम में होंगे। किस में होंगे माइक्रो कूलम में। यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ गया क्यों माइक्रो कूलम में, क्योंकि माइक्रो कूलम में मैं माना था उन सबों का मान तो रख देता उधर ही। समझ गए कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो यही आपके क्या हो गए आंसर हो गए। तो ये आप ठीक है फिर से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं अगला आपको क्या करूंगा क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जो कि आपको खुद को करना पड़ेगा, वो वर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फटाफट छापिए। चलिए छाप लिए, मतलब स्क्रीनशॉट कर लिए या पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लिए ठीक है लिख लिए, जैसे भी किए आप कर लिए, आपके पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप कॉपी पेन उठाइए। ठीक है, और एक बार सोचिए कि हाँ ये सब समझ में आ गया कि नहीं। तो एकदम ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको वर्क क्वेश्चन के रूप में आपको सोल्व करना होगा। सोल्व करके उसका आंसर भी बताइएगा और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं रहे। तो वो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा ये। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं, जरूर सोल्व करिएगा, एकदम मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए तो क्या है। ठीक है, बोल रहा है कि +2 माइक्रो कूलम तथा +6 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 देखिए -4 माइक्रो कूलम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। आसान। ठीक, थोड़ा सा अड़बड़ा नहीं गया आप ना। देखिए एक बार बताए थे थोड़ा सा एकदम। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है ठीक है कि ये 2 आवेश हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो आवेश है, चलिए इसको मैं Q1 मान रहा हूं और ये Q2। क्या बोल रहा है कि दोनों धन आवेश है। देखिए ये भी वो भी प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, ये भी जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि ये +2, चलिए यहां पर लिख देता हूं, +2 माइक्रो कूलम का है और ये कितना है +6 माइक्रो कूलम का है। ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। बल प्रतिकर्षण बल रहेगा ना, बल यह बराबर बोल रहा है कि 12 न्यूटन लग रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी।
ठीक है, देखिए ये भी प्लस है इस टाइम और ये भी प्लस है, ठीक है, 12 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि हम इन दोनों में से, मतलब दोनों को कहिए या दोनों में से कहिए, ठीक है, कितना -4 माइक्रो कूलाम और दे दें, जैसे इसमें, ठीक है, कितना दे दें, ठीक है, -4, कितना दे दें, -4 माइक्रो कूलाम, और इसमें भी कितना, -4 माइक्रो कूलाम और दे दें, ठीक है। देखिए यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, दोनों में से प्रत्येक को, ठीक है, -4 माइक्रो कूलाम, ठीक है, दे दें, तब बोल रहा है, देने के बाद बोल रहा है कि ये जो बल होगा वो कितना होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। बल तो आप निकाल सकते हैं, ये वाला बल आप निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपान R², और यहाँ पर K कुछ नहीं देने का मतलब कि K की जगह पर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 1/4πε0 का मान तो आप लिख ही लेंगे, 9 × 10⁻9, ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा देखिए, पहला वाला जो केस था, ठीक है, कि यह +2 माइक्रो कूलाम का था, ये +6 माइक्रो कूलाम का, दोनों के बीच लगने वाला बल 12 न्यूटन, दूरी उरी का जिक्र है पहले केस में नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन दूसरका वाला थोड़ा सा सोचिए, दूसरका वाले में बोला है कि बल निकालिए, कब बल निकालिए, ठीक है, कब, जब ये आवेशों को और -4 कूलाम आवेश दे दिया गया है। तो देखिए पहले Q1 कितना है, +2 है ना, -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये +2 में -4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -4 है ना, -2 ही ना, और ये +6 में -4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, +2 होगा ना। तो आवेश क्या हो जाएगा, दूसरे केस के लिए Q1 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, -2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस के लिए Q2 का मान कितना हो जाएगा, +2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, समझ रहे हैं। दूसरे केस के लिए Q1 Q2 का मान बोला हूं, ठीक है, 1/4πε0 का मान जानते ही हैं, R नहीं दिया है। पहलका वाला जो केस दिया है ना, जिस केस के लिए Q1 का मान 2 है और Q2 का मान ये है, उसमें बल दे दिया, उस पहले वाले केस से सब कुछ दे दिया है, उस केस से आप क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, और जब R मिल जाएगा ना तो क्या करेंगे, ये दूसरा वाला जो केस है, दूसरा वाला केस, ठीक है, दूसरा वाला केस में Q1 Q2 मिल ही गया इस प्रकार से इनडायरेक्टली, ठीक है। तो पहले वाले केस से R निकाले ही होंगे, दूसरे वाले केस से के लिए Q1 Q2 मिल गया, R निकाल लेंगे पहले केस से, तो F का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा प्रयास करिएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे देखने में अटपटा सा लग रहा है लेकिन आसान है, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं। आपको पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं ना, आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये रहा पार्ट नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, पार्ट कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम के पर चर्चा करेंगे कि ये जो परावैद्युतांक है, अलग अलग माध्यम में रखने पर जो बल होता है, वैद्युत बल, वो कैसे चेंज हो जाता है, उस पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद से तब फिर और एक और देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से तब ये न्यूमेरिकल का पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसको तो आप जरूर सोल्व करिएगा न्यूमेरिकल, इसका जो आंसर है कमेंट में जरूर लिखिए, और जो भी कंफ्यूजन है हमको क्या करिए, बताइए, समझे। आप चिंता ना करिए, एकदम जैसे आप क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं, क्लासरूम से बढ़िया तरीके से एकदम आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, और एकदम स्टेप बाय, और लेक्चर एकदम एक एक लेक्चर, मतलब एकदम एक के बाद एक, एकदम ठीक है, स्तर से एकदम छोटे से बड़े की तरफ हम चलेंगे, एकदम आपको सभी चीज़ें एकदम क्रम से मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।